क्या लगा राहुल गांधी आने वाले माहौल? राहुल गांधी का यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से स्वागत करा जा रहा है। अगर वो विकास करते तो सबके साथ खड़े होते बीच में, जैसे राहुल गांधी बीच में आते हैं वे भी पब्लिक के बीच में उनका आना चाहिए। प्रधानमंत्री कह रहा है सबका साथ सबका विकास, वो 2% लोगों का विकास कर रहे हैं, बाकी किसी का विकास नहीं हो रहा है। हम नहीं चाहते कि हमारे देश के अंदर हिंदू मुसलमान का भेदभाव फैले। हम सब एक साथ होकर कांग्रेस पार्टी को मजबूत करेंगे। क्या लग रहा है माहौल बदल रहा है? माहौल बदल रहा है, कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है, राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनने जा रहा है। राहुल गांधी आने वाले हैं तो माहौल बदल रहा है। हाँ, माहौल बदलेगा। 24 में क्या चाहते फिर? 24 में जो है तख्ता पलटना चाहिए। राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेगा इंशाअल्लाह ताला। राहुल अपने हक के लिए लड़ने वाला जो है इनके साथ, उसको सिर्फ ये वो कह देते हैं आतंकवादी है, ये है वो। किसान सड़कों पर है। क्या हाल है किसानों का? रोज 2 मर रहे हैं, 3 मर रहे हैं, गोली चलवा रहे हैं उन पर। इधर इनका विकास होता तो किसान सड़कों पर नहीं होता। आज सबका साथ सबका विकास आप करें कहाँ भाई भेदभाव तो हो रहा है। बोलने का काम है, वो कर कुछ नहीं रहे हैं। लोगों का ब्रेन वॉश किया जा रहा है, गलत न्यूज गलत वो दिखा करके। अखिलेश यादव हो या मायावती जी हो या राहुल जी हो, ये सब एक साथ होकर लड़ेंगे तो गठबंधन का बहुत बड़ा फायदा होगा। 24 में क्या चाहते हैं? 24 में बदलाव चाहते हैं कि हम चाहते हैं कि बदलाव हो। हम छत्तीसगढ़ से पैदल निकले हुए हैं सर, असम गोहपुर में शामिल हुए और आज साथ चल रहे हैं। हिंदू मुस्लिम का विवाद खत्म करना होगा सबसे पहले, क्योंकि हिंदू का खून हो या मुसलमान का खून हो, खून तो खून ही होता है भाई। राहुल गांधी सबकी बात करते हैं। वो मोहब्बत की दुकान सबके लिए खोल के चल रहे हैं, किसी के लिए भेदभाव नहीं कर रहे हैं। वो कि अंबानी अडानी इनका पेट भर रहे हैं। राहुल गांधी 100% यहाँ पर कामयाब होंगे इंशाल्लाह। ऊंचाई पे जा रहा है। कहाँ पे जा रहा, किधर को जा रहा? बीजेपी तो जो है ईवीएम के भरोसे पे कहती 400 पार जा रहा है। कोई मुद्दा नहीं है इनके पास विकास का। छोटे से इलेक्शन में यह हाल है, बड़े इलेक्शन में इनका क्या हाल होगा? हर आदमी परेशान है। बताइए, रोजगार बिल्कुल खत्म हो चुका, महंगाई बढ़ चुकी। स्वागत है आप सभी का। इस वक्त मौजूद है उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा शाही जामा मस्जिद से स्टार्ट होने वाली है और लोग यहां पर सड़कों के दोनों किनारे खड़े हैं। हम लोगों से बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या चल रहा है, क्या माहौल बना है। क्या लगा राहुल गांधी आने वाले माहौल? राहुल गांधी का यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से स्वागत करा जा रहा है और हम ये चाहते हैं कि हिंदुस्तान के अंदर हमारे हिंदू मुस्लिम भाई एक जगह होकर एक ही प्लेटफॉर्म पर आकर अपने देश को ताकत से मजबूत करें और बाबा भीमराव अम्बेडकर की संविधान को मजबूत से बनाए रखें, पकड़ कर रखें जंजीर उनकी। हम नहीं चाहते कि हमारे देश के अंदर हिंदू मुसलमान का भेदभाव फैले। हम सब एक साथ होकर कांग्रेस पार्टी को मजबूत करेंगे। प्रधानमंत्री कहते रहे सबका साथ सबका विकास हो रहा है। प्रधानमंत्री कह रहा है सबका साथ सबका विकास, वो 2% लोगों का विकास कर रहे हैं, बाकी किसी का विकास नहीं हो रहा है। हम ये चाहते हैं कि सबका साथ सबका विकास करते हैं तो इनको इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को। अगर वो विकास करते तो सबके साथ खड़े होते बीच में, जैसे राहुल गांधी बीच में आते हैं वे भी पब्लिक के बीच में उनका आना चाहिए था। ऐसी राहुल गांधी बदलाव कर पाएंगे? हाँ, जरूर बदलाव करेंगे राहुल गांधी। हमें विश्वास है और हमारी जनता को भी विश्वास है इनके ऊपर। प्रधानमंत्री कह रहे 400 पार जा रहे हैं हम। हाँ, ये तो बस इनके हाथ में है सब कुछ, जो वो चाहेंगे वो होगा इस टाइम। क्या लग रहा है माहौल बदल रहा है? माहौल बदल रहा है, कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है, राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनने जा रहा है। कांग्रेस की सरकार? बीजेपी कह रही है हम आ रहे हैं फिर से। बीजेपी ब्लैक पेपर हटा दे, अगर 40 सीटें लिए तो हिंदुस्तान में कांग्रेस खत्म हो जाएगी। अगर 40 सीटें लेके आए? हाँ, ब्लैक पेपर हटवा दें इसके। राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेगा इंशाअल्लाह ताला। राहुल गांधी बनेंगे इंशाअल्लाह। अरे प्रधानमंत्री कह रहे हैं 5 साल। इंडिया गठबंधन जो है ना, ये मजबूती से लड़ेगा। ये हमारा इंडिया गठबंधन बहुत मजबूती से लड़ेगा ये। और ये हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं सिर्फ, राहुल गांधी सबकी बात करते हैं। प्रधानमंत्री कह रहे हैं गरीब का बच्चा वो गरीबों का राज आया है। कोई राज नहीं आया है, 2% लोगों को सिर्फ समझ रहे हैं, जो बाकी अंबानी अडानी इनका पेट भर रहे हैं। सिर्फ अंबानी अडानी इन लोगों के लिए काम करते हैं। 24 में क्या चाहते हैं? 24 में बदलाव चाहते हैं कि हम चाहते हैं कि बदलाव हो, चाहे बीजेपी के साथ गठबंधन हो या कांग्रेस के साथ गठबंधन हो। गठबंधन की सरकार जो रहती है वो कामयाब रहती है, इसमें जनता को भी बेनिफिट है और क्या नाम है इसका, हमारे देश के जो नेता हैं इनको भी बेनिफिट है। गठबंधन का फायदा यह है कि आदमी अखिलेश यादव हो या मायावती जी हो या राहुल जी हो, ये सब एक साथ होकर लड़ेंगे तो गठबंधन का बहुत बड़ा फायदा पहुंचेगा। प्रधानमंत्री कहते रहे विकास ही विकास हो रहा है। भाई विकास आप देख लिए, अभी आपके सामने ये सब वो पड़ा है, ये देख लीजिए क्या विकास है आपके सामने है। अभी सुबह से कूड़ा उठा है, इस टाइम 11 बज रहा है, कूड़ा भी यहीं पड़ा हुआ है। आप बताइए कहाँ पड़ा, आप देखिए डालिए फ्रेश वहाँ पर सामने तमाम कूड़ा घर पड़ा हुआ है सामने बिल्कुल। अभी तक कोई कूड़ा तक नहीं उठाया है यहाँ से। हम इसकी बहुत शिकायत करते हैं, नगर योग तक से हम पास गए, उनसे भी कहा कि प्रधानमंत्री 5 साल और मांग रहे देंगे। भाई उनकी मर्जी है, आ सकते हैं वो,
पर जनता से मांग रहे हैं, जनता दीजिए 5 साल, बड़े फैसले जनता नहीं देती, उनको बैलेट पेपर ये मशीनें देती है, ईवीएम देते हैं, ये जनता नहीं देती। अभी आपने देखा चुनाव हुआ, उसमें चंडीगढ़ के अंदर मेयर का चुनाव था, सिर्फ एक 39 वोट थे। क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने फिर आम आदमी पार्टी की मेयर बनाया वहाँ पर। ये सिर्फ एक छोटे से इलेक्शन में यह हाल है, बड़े इलेक्शन में इनका क्या हाल होगा? ईवीएम में क्या धांधली हो रही है? ईवीएम में धांधली हो रही है, बहुत धांधली है ईवीएम में। क्या लगता है राहुल गांधी आने वाले हैं, तो माहौल बदल रहा है? हाँ, माहौल बदलेगा। ये गठबंधन जो है, गठबंधन को कामयाबी मिलेगी इसमें। क्या गठबंधन मात दे पाएगा बीजेपी? बिल्कुल मात दे पाएगा गठबंधन। पब्लिक का रुझान जो है वो गठबंधन की तरफ है, समाजवादी और कांग्रेस की तरफ को है। बीजेपी कह रही है 400 पार जा रहे हैं। अरे बीजेपी तो जो है ईवीएम के भरोसे पे कहती 400 पार जा रहा है। ईवीएम के भरोसे? बिल्कुल, और क्या। कह रहे जनता की गारंटी, मोदी की गारंटी। कोई गारंटी नहीं, कुछ नहीं, कोई मुद्दा नहीं है इनके पास विकास का। कोई मुद्दा नहीं, कोई मुद्दा नहीं है। पूरे देश ऊंचाई पे जा रहा है। कहाँ पे जा रहा, किधर को जा रहा? लगातार दावा तो यही कर रहे हैं। हर आदमी परेशान है। बताइए, रोजगार बिल्कुल खत्म हो चुका, महंगाई बढ़ चुकी। 24 में क्या चाहते फिर? 24 में जो है तख्ता पलटना चाहिए बदलाव होना चाहिए हिंदुस्तान का। बिल्कुल, और क्या। हो पाएगा बदलाव? बिल्कुल कोशिश है, पब्लिक तो यही चाहती कि हिंदुस्तान का जो है तख्ता पलट होना चाहिए, और तख्ता पलटेगा। क्या लग रहा है, होगा बदलाव? जी, राहुल गांधी की यात्रा आ रही, असर है? अच्छा, प्रधान किसान सड़कों पर है, क्या हाल है किसानों का? रोज 2 मर रहे हैं, 3 मर रहे हैं, गोली चलवा रहे हैं उन पर। ये हाल है किसानों का। अगर इनका विकास होता तो किसान सड़कों पर नहीं होता आज। किसानों को देख लें आप, ट्रैक्टरों के जरिए रोका जा रहा है, इनको दिल्ली तक जाने नहीं दिया जा रहा है। ये सिर्फ एक पुलिस को आगे कर देते हैं हर काम में ही। ये पुलिस इनकी है, बाकी कुछ नहीं। करो तो राजनीति करने आए हैं वो लोग, किसान थोड़ी हैं। राजनीति करना है, वो किसान है बेचारे, उनकी मार रहे हैं, उनको गोलियां चला रहे हैं। अपने हक के लिए लड़ने वाला जो है इनके साथ, उसको सिर्फ ये वो कह देते हैं आतंकवादी है, ये है वो है, और बाकी कुछ नहीं है। राहुल गांधी की यात्रा का असर है? राहुल गांधी 100% यहाँ पर कामयाब होंगे इंशाल्लाह। गठबंधन, इंडिया गठबंधन, इंडिया गठबंधन इंडिया गठबंधन जीतेगा? जीतेगा इंडिया गठबंधन। बीजेपी कह रही कोई गठबंधन नहीं है। अरे अच्छा, बीजेपी जो कहेगी वो होगा, ऐसा कुछ नहीं है। गठबंधन जो है जीतेगा, बिल्कुल जीतेगा। प्रधानमंत्री 5 साल मांग रहे हैं, कह रहे 5 साल दीजिए, गरीबों का राज। प्रधानमंत्री को तो हम 5 साल का हम हमेशा के लिए रखना चाहते हैं। प्रधानमंत्री को, मगर प्रधानमंत्री जी को हिंदू मुस्लिम का विवाद खत्म करना होगा सबसे पहले, क्योंकि हिंदू का खून हो या मुसलमान का खून हो, खून तो खून ही होता है भाई। ये आप भी जानते हैं, ये हम भी जानते हैं। खून जो है, प्रधानमंत्री जी ये सोच लें कि हिंदू का खून हो या मुसलमान का खून हो, हम सबका खून जो है वो एक ही है। हमें आपस में बांटना चाहिए। हम सबको प्रधानमंत्री एक साथ लेकर चलेंगे, एक मंच पर लेकर चलेंगे, तो प्रधानमंत्री हमेशा कामयाब रहेंगे। और वो अगर हिंदू मुस्लिम का भेदभाव करेंगे तो वो कभी कामयाब नहीं हो पाएंगे। ऐसे कहते हैं सबका साथ सबका विकास, आप करें कहाँ से भाई भेदभाव तो हो रहा है भाई कहाँ? वो सिर्फ बोलने का काम है, वो कर कुछ नहीं रहे हैं। लोगों का ब्रेन वॉश किया जा रहा है, गलत न्यूज गलत वो दिखा करके, और कुछ नहीं कर रहे हैं। वो सिर्फ कुछ लोगों का काम कर रहे हैं, जो बड़े लोग हैं पहले से अपने दोस्त मित्र का काम कर रहे हैं। गरीब लोगों के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। हम छत्तीसगढ़ से पैदल निकले हुए हैं सर, असम गौपुर में शामिल हुए और आज साथ चल रहे हैं। वो मोहब्बत की दुकान सबके लिए खोल के चल रहे हैं, किसी के लिए भेदभाव नहीं कर रहे हैं। तो वो राहुल गांधी जी का ये सबसे बड़ा अच्छा चीज लगा। की दुकान खुल पाएगी? वो खुल रही है सर, आप भी देख रहे हैं कैसे खुल रहे हैं। और ये इतना डरे हुए हैं कि जो कांग्रेस का एक पैसा है उनको ये बैंक से निकाल करके अपने लिए वो सीबीआई ईडी को लेकर के ये अपने तरफ कर रहे हैं। 65 करोड़ रुपए को ऐसी अपनी तरफ खींच लिया है। ये इनके पास कुछ नहीं है, सिर्फ ये बोलते हैं कि सबका साथ सबका विकास, लेकिन जो सही है जो दिखता है वो किसी का विकास नहीं है। गरीब से आप जाके देखो, लोगों से मिलो, वैसा कुछ किसी के लिए नहीं है। वो मोदी की गारंटी पे काम हो रहा है। गारंटी वो सिर्फ दिखाने के लिए, पेपर बैलेट पे दिखाने के लिए गारंटी है, सामने पोस्टर पे दिखाने के लिए गारंटी है। ऐसा कोई गारंटी नहीं है, वैसा कोई गारंटी नहीं है। वो सिर्फ मीडिया को दिखाने के लिए, मोदी मीडिया सिर्फ यही काम करती है, दिखाने का काम करती है। हक को जो है वो सामने नहीं दिखा पाती, वो सिर्फ बोलने का है, वो वैसा कुछ नहीं है। प्रधानमंत्री सदन में खड़े करे 400 पार, वो 400 पार हम कहाँ आ गए बताओ? लोकतंत्र कहाँ आ गया? हम ये चीज के लिए आए, हम तो लोगों की भलाई करने के लिए उनको बनाए थे कि नहीं बनाए थे? अब 200-300 पार या 400 पार, ये लोकतंत्र ऐसे नहीं, ये लोकतंत्र खतरे में है। ऐसे चीज नहीं चलता ये सिर्फ हमको सबको लेके चलना है, सबको साथ लेके चलना है।
प्रधानमंत्री जी बोले थे जब हमारी सरकार आएगी तो पेट्रोल का दाम कम होगा, सबके खाते में 15 लाख रुपए आएगा, ये सब चीज ये कहाँ गए? नोटबंदी होगी तो सबको पैसा मिलेगा, ये सब चीज कहाँ गए? लोगों को ऐसे बना रहे हैं, ये कहाँ गए ये चीज? ये आप बताइए, गुमराह कर रहे हैं लोगों को, बातों को बता रहे हैं, हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, ये गलत बात है, ऐसा थोड़ी होता है। वो जब भेदभाव नहीं करे तो आप कौन होते हो भेदभाव करने वाला? आगे के लिए 5 साल और मांग रहे, देंगे? वो आगे के लिए हर बार यही बोलते हैं, मुझे 50 दिन चाहिए, मुझे 5 साल चाहिए, तो हम क्या करें बताइए आप? वो प्रधानमंत्री है, लोगों को अडानी जी आज 102 नंबर पे आ गए हैं, आप देख रहे हैं, उनके पास इतना पैसा आ गया, गरीब और गरीब होते जा रहे हैं, नीचे स्तर पे जा रहे हैं, और अडानी आज इतने बड़े आ गए, उनके पास इतना पैसा आ गया, 10 लाख करोड़ रुपए आ गए, और एक आदमी के पास इतने पैसे नहीं है, खाने के लिए पैसे नहीं है। आप बताइए ना मुझे, ऐसा थोड़ी चलेगा देश। आप एक युवा है, प्रधानमंत्री कह रहे युवा हमारी गारंटी मोहर लगा रहे हैं। वो गारंटी मोहर, वो सिर्फ बोल रहे हैं गारंटी मोहर लगा रहे हैं, मैं बता क्या रहा हूँ आपको, लोगों का ब्रेन वॉश किया जा रहा है, गलत न्यूज, गलत चीज दिखा के व्हाट्सएप के जरिए, मैसेज के जरिए वो लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। सच में आप लोगों के बीच में जाके देखो तो ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। तो युवा किसके साथ खड़े, राहुल या मोदी? युवा अपने हक के लिए जो सच से लड़ रहे हैं, जो राहुल गांधी जी सही बोल रहे हैं, युवा के लिए, किसान के लिए, बेरोजगार के लिए, और वो जो गरीब जो चल रहे हैं उनके लिए, वो सच के लिए लड़ रहे हैं, तो वो युवा उनके साथ खड़े हुए हैं, सच्चाई के साथ खड़े हुए हैं। क्या राहुल सच्चाई के साथ खड़े हैं? बिल्कुल सच्चाई के साथ खड़े हुए हैं, वो सबको एक साथ लेके चल रहे हैं। उनका काम ही क्या है? मोहब्बत की दुकान, नफरत की बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने निकले हैं वो। हाँ बिल्कुल। लेकिन बीजेपी कह रही है ज्ञान, उनको ज्ञान की जरूरत है, न्याय की जरूरत नहीं। ज्ञान की ये बीजेपी क्या कर रही है 2004 से, वो जो है उनको गलत तरीके से इतना पैसा बर्बाद कर दिया, उनको पप्पू बनाने में इतना पैसा लगा दिया लोगों को, जो लोगों को पता नहीं है उनको वैसे ही बोलते हैं वो। आप उनकी हकीकत देखिए, उनके पास जाके देखिए वो आदमी कैसे है, वो जो पढ़ा लिखा आदमी है, जो इतना ग्रेजुएट आदमी है, वो आप उनसे मिलिए, उनको समझिए, वो सही चीज है। लोग ऐसे ही छोटा सा क्लिप देख के, छोटा सा रील देख के उनको क्या क्या को बोलते हैं, आप उनकी इच्छाओं को देखिए, उनकी अनुभव को समझिए आप, वो सबसे अच्छी चीज है। तो राहुल गांधी भरोसा है आपको? भरोसा दिल, हाँ बिल्कुल बिल्कुल भरोसा है, तब तो हम निकले यहाँ तक। अब वो भी देख रहे हैं, अब ये लोग आप देख रहे हैं इतने जुड़ रहे हैं, भारत जुड़ रहे हैं आराम से, तो बिल्कुल ये कायम होगा और बनेंगे राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री। हाँ मतलब बदलाव कर पाएंगे? बदलाव बिल्कुल होगा, बिल्कुल बदलाव होगा, आज नहीं तो कल होगा बदलाव, लेकिन बदलाव होगा। हाँ बिल्कुल। मैं कुछ कहना चाहता हूँ, अगर सबका साथ सबका विकास होता तो 80 करोड़ लोगों को राशन मुफ्त नहीं दिया जाता। कांग्रेस दौर में 2014 में 15 करोड़ लोगों को राशन मिलता था केस से, आज 80 करोड़ लोगों को दिया जा रहा है राशन फ्री में। तो आप बताइए कहाँ सबका साथ और सबका विकास हो रहा है? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, मीडिया से, लोग मीडिया को दलाल भी करने लगे, लोग आगे में मीडिया की बेइज्जती भी करने लगे, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि कहाँ विकास हो रहा है? बदलाव चाहते हैं? बदलाव चाहते हैं हम। इंडिया का अगर ये 80 करोड़ लोगों को राशन मुफ्त नहीं मिलता तो सबका साथ सबका विकास होता, तो ये राशन मुफ्त नहीं होता, जनता खुशहाल होती। मोदी जी को क्यों हटाती, फिर क्यों उनको भजन देना पड़ता? वो अपने घर बैठे रहते, जीतते रहते, वो क्यों इतनी मेहनत कर रहा है मोदी जी? आप बताइए हमें। चलिए ठीक है, धन्यवाद। इंडिया तो आपने देखा, हमने लोगों से बातचीत करी और जानने की कोशिश करी कि आखिर इस यात्रा का असर कितना है, क्या राहुल गांधी पर लोग भरोसा कर रहे हैं नहीं। भारत जोड़ो न्याय यात्रा मुरादाबाद शाही जामा मस्जिद से चलने वाली है और 2 दिन यूपी में यात्रा रहेगी, उसके बाद राजस्थान में यात्रा एंट्री करेगी। अब देखने की बात यह होगी कि इस यात्रा का असर कितना होता है, लोग साथ कितना जुड़ते हैं।